A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. Let's start for today. सबसे पहले कल के क्विज के आंसर्स. राजस्थान हाई कोर्ट का किस डिस्ट्रिक्ट में है? राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका आंसर है जलावाड़ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, कैरोलिना मारिन ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये स्पेनिश बैडमिंटन प्लेयर है. ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन था पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है शेफाली वर्मा. ठीक है, ये प्लेयर हैं और इनके बारे में करंट अफेयर्स के सेशन में अभी बीते दिनों में बात हुई है. इन्हें एक अवार्ड मिला है. शी इज़ अ फर्स्ट एवर. ठीक है, तो मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट, चापर चटकुट ये कौन सी जनजाति का सबसे बड़ा वसंत त्यौहार है? तो ये मीज़ो जनजाति का सबसे बड़ा स्प्रिंग फेस्टिवल है. ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रिज्का प्राइज किस फील्ड में मिलता है? देखिए, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. प्रिज्का प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर की फील्ड में मिलता है. हाँ, यहाँ पर करंट अफेयर हम याद करते हुए चलेंगे कि इस साल 2020 में प्राइज किसे मिला? तो ये मिला आयरिश महिलाओं को. 2 आयरिश महिलाएं हैं. इनका नाम है योवेन फेरल और शेले मैकनमरा. तो ये सॉरी, मतलब आप आयरिश नाम है. ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन है प्रोनाउंसिएशन, पर आप जो है मेरा वही फंडा है कि आप इन्हें बिल्कुल आंखों से ऐसे दिमाग में छाप लीजिए कि आर्किटेक्चर का प्राइज, प्रिज्का प्राइज इन 2 फीमेल आयरिश महिलाओं को मिला था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था नासा का मार्स 2020 रोवर जो मिशन है उसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो इसका नाम था परसेवरेंस. ठीक है, परसेवरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में किसे मिला? तो इसका आंसर है रानी रामपाल. नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट वुमेन जो प्रमोटेड हुई एज डीआईजी इन इंडियन कोस्ट गार्ड. भारतीय तट रक्षक में डीआईजी के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका आंसर है नुपुर कुलश्रेष्ठ. ठीक है, ये कुल में श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये पहली महिला बनी जो डीआईजी बनी है इंडियन कोस्ट गार्ड में. याद रखने का तरीका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था पहला स्टेट जो ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट मेजर करेगा. तो इसका आंसर है उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड का ही पहला जो नेशनल पार्क दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये एनिमल्स के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला फॉर 2017 to 2019? ये 7th अवार्ड है. तो ये मिला वी प्रवीण राव को. एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में जब ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछा था तो मैंने डिटेल बताई थी. ठीक है, कल के क्लास में जनवरी के इंटरनेशनल नेशनल डेज विद थीम डिस्कस हुए थे. आज फेब के देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहला 1 फेब को बनता है फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड. भारतीय तट रक्षक का जो है फाउंडेशन डे मनाया जाता है. 2 फेब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी. देखिए, जिन्होंने कल का सेशन अगर नहीं लिया है तो उनको हम बता दें, ये छोटी सी एक स्मार्ट वर्क का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप जो है नेशनल इंटरनेशनल डेज को ऐसे टेबल बना के लिखिए. ठीक है, टेबल बना के लिखने से होगा ये कि आप थीम अपडेट कर सकेंगे इफ़ इन केस आपको नेक्स्ट ईयर थीम्स पढ़नी पड़ गई तो. ठीक है, तो आप करेंगे ये कि इस थीम वाले हिस्से पे वापस एक प्लेन पेपर चिपका के और जो थीम अपडेट हुई हैं उन्हें अपडेट कर लीजिएगा. वैसे कोशिश ये करिए कि इस बार की थीम इस बार आपको याद हो जाए और इसी बार आप पेपर जो है वो क्लियर कर लें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट डे है 4th फेब. ये वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल. 6 को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन. ये फीमेल पार्ट्स को जो कट डाउन करते हैं उनके लिए है. खैर, इसकी थीम थी अनलीजिंग यूथ पावर. 13 फेब को होता है वर्ल्ड रेडियो डे. इसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी. 13 फेब को ही इंडिया में नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है. 20 फेब को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्टेटहुड डे होता है. इस दिन ये स्टेट्स बनाए गए थे. 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है
और इसकी थीम थी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे था तो याद रखिएगा लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। 24 को हमारे यहाँ सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है और 28 को हमारे यहाँ ही इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस। अब एमसीक्यू फॉर्मेट पे आते हैं और ये एमसीक्यूज रिवीजन के हैं आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक के वो एमसीक्यूज जो कम से कम आपको ये याद ही होने चाहिए। ठीक है, ये आज जो है रिवीजन क्लास रखी है हमने। तो पहला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने क्वारंटाइन नाम की मोबाइल ऐप बिल्ड की बनाई। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कोविड-19 जो है वो चाइना से ही फैला है और चाइना ने ही कहा कि इसके लिए सबसे अच्छी दवा जो है उसका नाम है टेनरी क्विंग। ठीक है, ये चाइना ने कहा और ये बनाया कैसे गया है तो ये एक्चुअली बाइल लिया गया है, ये पित्त लिया गया है किसी जानवर का। तो इस जानवर का नाम क्या है, ये किसके बाइल से लिया गया है, तो इसका आंसर है बियर। ठीक है, ये बियर के बाइल से लिया गया है और दवाई का नाम है टेनरे किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा मतलब इस अजीब सी इस निगेटिव पूरे एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि यूएनसीटीएडी ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाएगी, मंदी में जाएगी। ऑब्वियस है, मतलब खैर चलिए। तो यहाँ पर बात ये थी कि यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के हिसाब से विश्व जो है वो मंदी में चला जाएगा केवल 2 देशों को छोड़कर। ठीक है, और हम अगर कह रहे हैं कि ये अच्छी न्यूज़ है तो अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार चाइना और इंडिया, ऑप्शन बी, चाइना और इंडिया जो है वो इन 2 देशों को छोड़कर बाकी विश्व जो है वो मंदी की ओर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म याद करते चलेंगे। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2020 को मनाया जाता है कहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस करा है कि वो सनराइज मिशन शुरू करेंगे जो जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म्स, ये जो सूरज की सतह पे विशाल कणों का तूफान आता है, इनका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो देखिए इसरो इंडिया की है, जक्सा जापान की है, नासा अमेरिका की है और स्पेस एक्स भी अमेरिका की ही है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि नासा गवर्नमेंट की है, स्पेस एक्स प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और इसका आंसर है नासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी में 5.45% स्टेक है स्पाइस जेट के, किस कंपनी में, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी। ठीक है, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी में स्पाइस जेट के 5.45% स्टेक है, शेयर होल्डिंग है, हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2020 की थीम क्या थी। अब यहाँ पर पहले होमवर्क का क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया कब जाता है। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा ट्रिक आप मतलब समझ लीजिए, ये आईबीपीएस जो एग्ज़ाम्स हैं या जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो करते क्या हैं, आपको जब भी किसी इंटरनेशनल या नेशनल डे की थीम पूछेंगे उनकी कोशिश ये रहती है कि वो प्रीवियस ईयर्स की थीम्स को ही ऑप्शंस में रखते हैं। ठीक है, और जनरली होता ये है कि जिस भी पर्टिकुलर डे की थीम होती है उसका नाम मोस्टली ऑप्शंस में रहता है और जनरली होता देखा ये गया है कि जिसमें उसका नाम नहीं आया था वही आंसर होता है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे ऑटिज्म डे है तो ऑटिज्म वर्ड जो है वो 4 में से 3 में वो नाम रख ही देंगे किसी भी तरह। ठीक है, और होता क्या है कि जो आंसर था उसमें एक्चुअली ऑटिज्म वर्ड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर तुक्का नहीं चलता है, यहाँ पर आपको याद ही करना पड़ेगा कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2020 की थीम क्या थी। तो इसका आंसर है द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। ठीक है,
वर्ल्ड ऑटिज्म डे की थीम क्या थी? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्टेट ने कोरोना वॉच नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की? इस समय सारे क्वेश्चंस मोस्टली कोरोना पर रहेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर है कर्नाटक। देखिए कंफ्यूजन दूर रखने का बस तरीका यही है कि बार बार आप रिवीजन करते हुए चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की प्रेसिडेंसी इस समय किस कंट्री के पास है? तो इसका आंसर है डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने डार्क स्काई नाम की एक वेदर ऐप, एक मौसम जो जानने वाली ऐप है, उसको एक्वायर करा, उसको खरीद लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एप्पल। एप्पल ने डार्क स्काई नाम की वेदर ऐप को एक्वायर करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली वुमेन जिन्होंने इन्वेंट करी टेस्टिंग किट जिसका नाम दिया गया पैथो डिटेक्ट, ठीक है। अगर आपको पता होगा, इसमें सोशल मीडिया पर ये बात बहुत फेमस थी कि ये फीमेल, ये जो वुमेन हैं, ये प्रेग्नेंट थी, ये बेबी बर्थ देने से पहले ये अपनी किट जो है वो पूरी कर ही गई, मतलब ये लास्ट मोमेंट तक अपना काम पूरा करती हुई ही गई, उसके बाद इन्होंने डिलीवर करा बेबी। तो इनका नाम है मिनल दखावे भोसले, ठीक है। ऑप्शन सी मिनल दखावे भोसले इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने पैथो डिटेक्ट किट जो है वो इन्वेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल ऐप कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आरोग्य सेतु, ठीक है। सबसे ज्यादा डाउनलोडेड जो ऐप है 2020 की, वो इस समय कौन है? आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने वॉटसन असिस्टेंट नाम का इनिशिएटिव लॉन्च करा जो इंडिया के सिटीजन्स को कोविड-19 के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आईबीएम। आईबीएम ने वॉटसन असिस्टेंट नाम की एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने 6.2 टन ऑफ मेडिसिन और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स जो है वो एयरलिफ्ट करे, वो पहुंचाए मालदीव्स को, ठीक है। भारत की तरफ से हेल्प के तौर पे 6.2 टन टोटल वेट था मेडिसिन और हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स मिला के। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? तो इस ऑपरेशन का नाम था संजीवनी। ऑप्शन बी संजीवनी मालदीव्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने लाइफलाइन उड़ान नाम की एक इनिशिएटिव शुरू करी जो ऑल ओवर इंडिया मेडिकल और जो ज़रूरत की सप्लाई है, जो ज़रूरत का सामान है, वो अक्रॉस इंडिया पहुंचाएगा? तो ये आसान है क्वेश्चन, उड़ान से याद रखिएगा, ठीक है। उड़ान से याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान नाम की इनिशिएटिव शुरू करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री एशियन यूथ गेम्स का 3rd एडिशन नवंबर 2021 में होस्ट करेगी? बहुत आसान सा, मतलब इसका आंसर है इस समय सबसे ज्यादा चिंता मुक्त कौन है? तो चाइना, ठीक है। मतलब ये तो रायता फैला के निकल लिए हैं, इन्होंने तो अपना सब कुछ ऐसे कि हाँ अरे सब बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी कोरोना वायरस का हमारे यहाँ पेशेंट अब नहीं बचा है और हमारी इकोनॉमी तो वापस रास्ते पर आ गई है। तो याद रखने का तरीका यही है कि एशियन यूथ गेम्स जो है वो नवंबर 2021 में कौन होस्ट करेगा? चाइना। 19th एशियन गेम्स के जो 2020 में होने हैं उसका मैस्कट, उसका शुभंकर क्या रखा गया? तो इसका आंसर है स्मार्ट ट्रिपलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने एक लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर बनाया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जीवन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने के दो तरीके। पहला तरीका यह है कि कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा वेंटिलेटर का नाम बताइए, और दूसरा तरीका यह है कि वो वेंटिलेटर का नाम देंगे जीवन वेंटिलेटर, जो एक लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर है, ये किस रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा बनाई गई है,
ठीक है, तो वहां पर आंसर आपका लगेगा कपूरथला। तो दोनों ही तरीके से आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को, किस राज्य के सीएम को अवार्ड मिला हीरो टू एनिमल्स, जो पेटा देता है? ठीक है, पेटा का फुल फॉर्म जो है वो आपको मुझे होमवर्क में बताना है। और फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से आंसर है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी उड़ीसा के सीएम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको मुझे आंसर के साथ साथ मतलब ये तो याद रखना ही है, आपको यहाँ पे पेटा इंडिया, जो पेटा का फुल फॉर्म बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जनरली होता क्या है कि जब भी कोई नाम सिर्फ कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं उनका फुल फॉर्म होता है। नहीं, यहाँ पे हीरो का नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मुझसे हुई, बट पेटा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने च्युइंगम की सेल जो है वो बैन कर दी है? च्युइंगम नहीं बिकेगा टिल 30 जून ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है, आई गेस कोई बहुत एसेंशियल चीज़ नहीं है कि च्युइंगम जो है वो बेचा जाए, तो च्युइंगम पर बैन किसने लगाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने च्युइंगम की सेल पर बैन लगा दिया है। ठीक है, चलिए आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्विज ऑफ द डे, वर्ल्ड स्लीप डे 2020 की थीम क्या थी? आई गेस हम सबका फेवरेट डे होता है वर्ल्ड स्लीप डे। ये होता कब है ये भी आपको आंसर बताना है और इसकी थीम भी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने निगाह ऐप लॉन्च की है? निगाह रखी जाएगी ड्यूरिंग इलेक्शन करप्शन को रोकने के लिए। ठीक है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस राज्य ने निगाह ऐप लॉन्च की? सारिक्स 2020 जो गोवा में हुई, ये एक्साइज है, ये किसने की, ये किसने संचालन किया इसका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड किडनी डे किस दिन मनाया जाता है? डेट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश हाईकोर्ट के अनुसार नेशनल स्लोगन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या है? ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश हाईकोर्ट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपको हिंट दे दें, अगर आपने केबीसी देखा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसीहा मोदी, ये बुक का नाम है, इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है? दैट्स ऑल फॉर द टुडे। आज का सेशन आपका रिवीजन की क्लास रही। कल नेक्स्ट वापस फिर से हम लोग करंट अफेयर्स पर आएंगे। ठीक है, पर क्विज के क्वेश्चंस आपके जो है वो रिवीजन बेसिस पे ही रहेंगे। आपका अप्रैल और मार्च का रिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहेगा और मेरी कोशिश रहेगी कि टिल एट द एंड ऑफ अप्रैल आपका एटलीस्ट अप्रैल का पूरा रिवीजन तो हो ही जाए। ठीक है, मार्च का भी काफ़ी हद तक हो गया है अब तक, अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरा टीचिंग का वे अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको वीडियोस जैसे ही हमारे सेशंस लाइव होंगे, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।